हेलो दोस्तों, तो आप लोग आई है क्लास 11th में। तो चलो फिर आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अरे रुको, ये चैप्टर किसी सुंदर लेडी के बारे में नहीं है। इस चैप्टर में हम खुशवंत सिंह, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, हम उनकी दादी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी कभी जवान भी होंगी, क्योंकि जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ वो वैसी के वैसी ही हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कभी जवान और सुंदर होंगी। और राइटर के दादाजी की फोटो मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी। दोस्तों, मेंटल पीस इसे कहते हैं और वो करीब 100 साल के लग रहे थे। उस फोटो को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी वाइफ और बच्चे होंगे, क्योंकि उस फोटो को देखकर लग रहा था कि उनके बहुत सारे पोता पोती होंगे। उनकी दादी दिन भर भगवान का ध्यान करती थी और चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। वो बहुत धार्मिक किस्म की महिला थी। राइटर के मम्मी पापा शहर में चले गए थे, तो राइटर खुशवंत सिंह बचपन से ही अपनी दादी के पास रहते थे और दादी ही उनकी देखभाल करती थी। सुबह सुबह वो राइटर को जगाती, उन्हें नहलाती, स्कूल के लिए तैयार करती और नाश्ते में उन्हें रोटी में मक्खन लगाकर देती। लेखक का स्कूल एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, जहाँ उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। स्कूल जाते समय दादी भी उनके साथ चलती और मंदिर में बैठकर पूजन पाठ करती थी। स्कूल के बाद लेखक की दादी घर से कुछ रोटी लाती थी। वो रोटी वो जानवरों को खिला देती थी। कुछ समय बाद लेखक के मम्मी पापा ने उनको और दादी को शहर बुला लिया था। शहर जाने के बाद लेखक और उनकी दादी का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि खुशवंत सिंह अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे थे। वहाँ पर साइंस में पढ़ाई जाती थी, वहाँ उन्हें धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते थे। इस कारण दादी उन्हें पढ़ाने में मदद नहीं कर पाती थी। और जब लेखक अपनी दादी को बताते कि वो म्यूजिक सीख रहे हैं, तो उनकी दादी को वो पसंद नहीं आता, क्योंकि उनका मानना था कि ये म्यूजिक सिर्फ नाचने गाने के लिए है। और फिर लेखक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक अलग कमरा ले लिया, जिससे उनका दादी से मिलना जुलना कम हो गया। और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद लेखक 5 साल के लिए विदेश चले गए। तब उनकी दादी ने उनका दुख बिल्कुल किसी को नहीं बताया। उन्होंने लेखक को आशीर्वाद दिया और अपने भगवान के ध्यान में लग गईं। और जब लेखक विदेश से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी दादी वैसी की वैसी ही हैं और भगवान के ध्यान में लगी रहती हैं। लेखक की दादी अक्सर गाँव से आने के बाद चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने भगवान का ध्यान भी नहीं किया और कुछ औरतों के साथ ढोलक लेके गीत गाने लगी। बहुत देर बाद लेखक और उनके घर वालों ने गीत बंद करा दिया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब न हो जाए। और दूसरे ही दिन वो बीमार हो गईं। और जब डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल बुखार है, ठीक हो जाएगा, तो वो बोलने लगी, अब मैं नहीं बचूंगी। और मैंने आखिरी समय पे भगवान का ध्यान और प्रार्थना नहीं की। और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। सब लोग उनके अंतिम संस्कार में लग गए थे। बाहर बहुत सारी चिड़िया थी, तो लेखक की माँ ने उन्हें रोटी डाल दी, पर उन्होंने नहीं खाई। और कुछ देर बाद दादी की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए और वहाँ से सारी चिड़िया भी चली गई। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो कमेंट में जरूर बताना कि चिड़ियों ने खाना क्यों नहीं खाया।